गाजीपुर से अमित उपाध्याय पत्रकार यूपी हेड की खास रिपोर्ट। स्वर्गीय कृष्णानंद राय के 20वें पुण्यतिथि पर दिग्गजों सहित हजारों की संख्या में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर भाजपा विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय एवं उनके 7 साथियों जिसमें श्याम शंकर राय, रमेश राय, अखिलेश राय, निर्भय उपाध्याय, शेषनाग पटेल, मुन्ना यादव के 20वें शहादत दिवस पर हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी पुष्पांजलि एवं श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि अताताइयों से लड़ने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से मोहम्मदाबाद के विधायक बने स्वर्गीय कृष्णानंद राय एवं उनके साथियों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उपेंद्र तिवारी ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि उसके राज में प्रयागराज में अतीक अहमद से लेकर बिहार के सिवान के शहाबुद्दीन एवं गाजीपुर के मुख्तार अंसारी तक का सफाया हो चुका है। स्वर्गीय कृष्णानंद राय की धर्मपत्नी एवं पूर्व विधायक अलका राय ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि माफिया मुख्तार अंसारी के सफाये से अभी अपराधियों के पेड़ की केवल एक टहनी कटी है। हम सभी को मिलकर इन अपराधियों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। श्रद्धांजलि सभा के समापन के बाद पूर्व विधायक अलका राय ने क्षेत्र की गरीब महिलाओं को ठंड का मौसम देखते हुए कंबल वितरित किया। शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र राय, पूर्व जिला अध्यक्ष विजेंद्र राय ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर श्रद्धांजलि देने वालों में प्रमुख रूप से अभिनव सिन्हा, विनोद अग्रवाल, पीयूष राय, सुनील राय, विजय प्रताप राय, अरुण राय, कृपाशंकर राय आदि उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्षता कैप्टन अनिरुद्ध राय ने किया। आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुआ है, इस अवसर पर क्या कहना चाहिए? आज श्रद्धांजलि सभा थी, हमको लगता है कि 19वां श्रद्धांजलि सभा होगी। कहना चाहूँगी आज भी मोहम्मदाबाद क्षेत्र की जनता का अंदर एक पीड़ा रहती है, उनके प्रति एक भाव प्रेम रहता है विधायक जी के प्रति। जिस तरह मोहम्मदाबाद में हर लोगों के दिल में बसे हुए थे, आज भी वो लोग आकर के अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। क्या बताएं, जिस तरीके से 29 नवंबर 2005 का वो दिन था जब पूरा पूर्वांचल दहल उठा था, तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय 7 लोगों की हत्या हुई थी और आज इतने साल बीतने के बाद भी अब तक ये नहीं तय हो पाया कि आखिर वास्तव में हत्याकांड का हत्यारा कौन है। ये तो आप पूछ रहे हैं तो क्या जी, उसका तो जो हत्यारा था है वो पूरा पूर्वांचल जानता है, उसमें तो कोई बात छिपी नहीं है और हम कह करके अपना क्या जबान खराब करें। अन्याय मिला है, आने वाला समय में न्याय मिलेगा, क्योंकि अभी एक डांगी कटी है। जब जड़ नहीं खत्म होगा मोहम्मदाबाद में, तब तक ले आतंकवाद नहीं खत्म हो सकता है, क्योंकि अभी उन लोगों के अंदर वही भावनाएं, वही सोच, वही मानसिकता बना हुआ है। आज मैं यही चाहूंगी कि मोहम्मदाबाद की जनता में एकता की आवश्यकता है। हम लोग एक रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और अपनी माँ, बहन और बच्चों की सुरक्षा भी कर सकते हैं। अभिनव जी, आज शहादत दिवस पे आप यहाँ आए हैं, कृष्णानंद राय शहादत दिवस है, उसके लिए क्या कहेंगे इस अवसर पे? जी देखिए, आज से 19 वर्षों पूर्व बसनिया चट्टी पे एक बड़ा ही दुर्दांत घटना को कुछ अपराधियों ने घटनाकृत किया था और 2005 29 नवंबर से लेके आज 19 वर्ष हो गए। अनवरत हम लोग इस शहीद स्मारक पार्क में आदरणीय स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी और उनके साथ शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और ये हमारे लिए बड़ा दुख का दिन है, मगर कहीं न कहीं एक बात का संतोष भी है कि अंततः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इन अपराधियों का हिसाब किताब बराबर किया गया और मैं पूजनीय महाराज जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि नहीं पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से जो कभी अपराधियों का गढ़ माना जाता था, अपराधियों की यहां से छुट्टी हुई है। जी।
लेकिन आज माफियाओं पे होती है कि आप लोग इनकाउंटर करवा दें। देखिए जी, जैसा जिसका कृत्य है उसको वैसा फल मिलेगा। अब माफियाओं को फूल का माला तो पहनाया नहीं जाएगा। इनके क्या कुकृत्य रहे हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2004 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, इसी मोहम्मदाबाद की धरती पे जिस दिन पोलिंग था, हमारे 2 वर्कर की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसका ब्यौरा कोई नहीं लेता है। उन लोगों को संरक्षित करने का काम, उन लोगों को प्राश्रय देने का काम उस समय की समाजवादी पार्टी करती थी। तो ऐसे लोगों को गोली नहीं मारा जाएगा तो क्या किया जाएगा? या तो वो न्याय के पास आए, मगर जो भागेंगे तो पुलिस को जो काम करना है वो पुलिस करेगी। मन से जब आप बोल रहे थे अभिनव जी, भारी भीड़ थी, आपने सबका अभिवादन भी किया, क्या कहेंगे? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये न सिर्फ हमारे परिवार के लिए बल्कि मोहम्मदाबाद और पूर्वांचल की तमाम जनता के लिए बड़ा ही दुखदाई दिन होता है। मगर हम अनवरत इस प्रयास में रहते हैं कि अंततः न्याय हो, और न्याय हुआ भी है। जी, कृष्णानंद राय जी के श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर, आज के दिन को लेकर क्या कहें, चूंकि 29 नवंबर 2005 का दिन पूर्वांचल को दहला देने वाला दिन था। जी बिल्कुल, आज स्वर्गीय कृष्णानंद राय, उनके साथ 7 लोगों ने और शहादत दिया था। उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज विश्व श्रद्धांजलि सभा में हम सब लगातार प्रत्येक वर्ष के बाद इस वर्ष भी आए हुए हैं। निश्चित रूप से कृष्णानंद राय की हत्या उस समय के तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार में सरकारी सिस्टम को हाईजैक करते हुए एक अभिमन्यु की तरह, जो हम सब के आन मान शान, जो बहादुरी के प्रतीक थे, जो सिर्फ मोहम्मदाबाद और पूर्वांचल नहीं बल्कि उत्तर भारत के नेता थे, उनको घेर करके अभिमन्यु की तरह गुड़ौर के बगल में बसनिया चट्टी पे मार गिराया गया। उनके साथ और भी बहादुरी के लोग जो सामना कर रहे थे, 7 लोगों की मौत भी हुई थी। और तब से श्रद्धांजलि सभा का यह कार्यक्रम चलता हुआ आ रहा है। और आप देख सकते हैं कुछ घटनाक्रम में जितने भी लोग लिप्त रहे, वो सारे लोग जी जहाँ पे भाई कृष्णानंद राय जी के उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव रहा कि सब उनके पीछे पीछे वहीं पे चले गए। तो उनके पुण्य प्रताप का प्रभाव रहा, जो गरीबों के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते रहे। सवाल है कि लोगों के जहन में रहता है कि 29 नवंबर 2005 को जब हत्या हुई तो जो जिस पे आरोप लगा, अंसारी परिवार पे आरोप लगा, सीबीआई कोर्ट ने बरी भी कर दिया, लेकिन आज तक उस हत्याकांड का हत्यारा कौन है ये आज तक नहीं क्लियर हो पाया। देखिए, आज भी कोर्ट में मामला विचाराधीन है। 120B में लंबे समय तक उस जो हत्याकांड में जो लिप्त रहे, अपराधी रहे, तमाम लोग थे, जेलों के अंदर कैद रहे, और आज भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ऊपर वाले का देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है, और न्याय धीरे धीरे मिलता चला। आप दूरदृष्टि डाल लीजिए तो उस घटनाक्रम में जितने भी लोग थे, बाहर से, भीतर से, दाएं से, बाएं से, जितने लोगों का नाम आया होगा, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सबका खात्मा हो गया। तो यह उनके पुण्य प्रताप का असर रहा। और आज एक एक वोट का असर है कि आज देश में मोदी जी और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार, और मोदी जी और योगी जी की सरकार में सरकार बनने के पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी, योगी जी ने नारा दिया था कि न गुंडा राज न माफिया राज, अब की बार भाजपा पर सरकार। तो आज देश में भी भाजपा का राज है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा का राज है। और आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और देश से माफियाओं का सफाया है। और चाहे अपराधी जेल के भीतर हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर हो, चाहे हिंदुस्तान की सीमा के बाहर हो, रोज पेपर में पढ़ने को मिलता है कि किसी न किसी मामले में दुनिया के भी किसी कोने में है तो उसका खात्मा होगा। तो यह लोगों के पुण्य प्रताप का असर, संत लोगों का पुण्य प्रताप का असर।